हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर रंजीत ईडू पॉइंट डॉक्टर से बोल रहा हूँ, आपका दोस्त रंजीत सासन से। मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं क्लास 12 की जो सेटअप एग्जाम हुआ है उसके पेपर का सॉल्व कराना चाह रहा हूँ, वो भी इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों का मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसलिए तेज़ी से आप इसे ध्यान में रख लीजिए। ये मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से कम 30% क्वेश्चन तो निश्चित के इसी का ही लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही सेट किया गया है पेपर। और इसे ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल ही याद रखिए, आपके लिए बहुत उपयोग है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करते हैं, और इसे सब विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला वीडियो और टिक मारते करते चलेंगे हम लोग। पहला देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि बाई होम वाज द रामायणा रिटन। इसका जो है क्या करना है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में आंसर दोस्तों सी होगा। हु रोट द रामायणा, इसका आंसर सी होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज द ट्रूथ। तो स्पीक द ट्रूथ होता है दोस्तों, स्पीक द ट्रूथ, इसका होगा सेकंड बी आंसर होगा। कहता है कि ही सेड दैट ही वुड ट्राई, इसका कहता है कि चूज द करेक्ट क्या, द डायरेक्ट नरेशन में इसका दोस्तों ए होगा। ही सेड आई विल ट्राई होगा, ठीक है, क्योंकि विल का वुड हो जाता है यहाँ पर दोस्तों, ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं दोस्तों कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट रीडिंग इन दिस स्कूल, खाली स्थान, वेरी हाई। तो इसका मतलब यहाँ पर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट जब भी होता है तो यहाँ पर सिंगुलर लगता है, तो इज होगा। उसके बाद है दोस्तों टेक एन एम्ब्रेला इन केस इट रेन्स होगा, क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर रेन्स होगा। टेक एन अम्ब्रेला रेंस होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि द टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग का क्या दोस्तों है, क्या करना है, तो इग्नोरिंग का सिनोनिम होता है। इग्नोरिंग मतलब क्या होता है कि अनदेखा करना। यहाँ पर होगा दोस्तों, होगा इसका आंसर आपको अनदेखा करता, नोटिस, टेकिंग नो नोटिस फॉर होगा दोस्तों। यहाँ पर आप कहता है कि चूज द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर सही है। तो लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड, तो इसमें आंसर दोस्तों है ऑप्शन डी, ऑप्शन टू, लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस। ये एक आइडन से इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ये करेक्ट आंसर है। फिर आगे दोस्तों दिस इज द स्कूल्स आई टाउट हियर, ये दोनों का कंबाइंड आपको ज्वाइंट बनाना है, क्या चीज़, तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों। दिस इज द स्कूल वेयर आई टाउट, यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ा, ठीक ना। इसी के दोनों का कंबाइन लेकर ये बनेगा क्वेश्चन। फिर कहता है वी शैल फाइट फॉर आवर राइट, वी शैल फाइट फॉर आवर राइट, मतलब यहाँ पर दोस्तों होगा टूथ एंड नेल एक फ्रेज है, मतलब किसी भी प्रकार से, इसका मतलब होता है किसी भी, हम अपने अधिकार के लिए किसी भी प्रकार से लड़ेंगे, ठीक है। टूथ एंड नेल होगा, मतलब टूथ एंड नेल मतलब किसी प्रकार, ये न कहने प्रकार। दे सैट द ट्री, तो दे सैट अंडर द ट्री होता है, चाहे पेड़ की छाया हो चाहे पेड़ के नीचे हो, अंडर द ट्री ही होता है। याद रखिए दोस्तों, पेड़ की छाया हो, द सेट ऑफ ट्री हो या ट्री हो, उसके नीचे अंडर प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं चूज द करेक्टली स्पेल, इसमें से कौन सा है, थिएटर THEATRE, ये जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी है, ठीक है। बिहार बोर्ड का सेटअप एग्जाम का ये पेपर है, जो कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही मेन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है। इसमें करेक्ट चूज द करेक्ट सिनोनिम बैटल मतलब दोस्तों क्या होता है, बैटल में होता है युद्ध, यानी इसका करेक्ट सिनोनिम होता है वार में होता है युद्ध। नेक्स्ट है ए प्ले विच इंड इन डेथ एंड सॉरो, वैसा ड्रामा जो कि दुख और मृत्यु से हो, तो उसे हम ट्रेजेडी कहें। ट्रेजेडी मतलब होता है दुखयान, यानी दुखयान ड्रामा होता है। ही एलोंग विथ हिज ब्रदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फ्यूजन, इसमें दोस्तों कह रहा है कि क्या इसमें उपयोगी हो रहा है। इसमें जो है ही एलोंग विद हिज ब्रदर, एलोंग जहाँ रहता है तो वो पहला के अनुसार लगता है, तो पहला ही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एलोंग विद के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, तो ही सिंगुलर है और पहले सब्जेक्ट से अनुसार होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा। कहता है कि वी आर गोइंग टू टॉक विद द इनेमी, इनेमी मतलब क्या होता है दोस्तों, इनेमी मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन का कहता है कि इसमें चूज द एंटोनिम, तो दुश्मन का उल्टा क्या होगा, सहकर्मी या प्रेमी या जो भी होता है। यहाँ पर होता है कंपेनियन मतलब साथ देने वाला, कंपेनियन मतलब साथ। फोय मतलब होता है कि दुश्मन होता है, इसमें प्रतिद्वंदी होता है, नहीं बोर्स तो होता है नहीं, होगा नहीं, तो ये कंपेनियन होगा। कंपेनियन मतलब है हमेशा साथ देने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका होगा कंपेनियन मतलब हमेशा साथ देने वाला। उसके बाद आता है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, आई सेड टू राना डू हैव ए कप ऑफ टी, आई सेड टू रामा डू हैव ए कप ऑफ टी, तो इसका दोस्तों आंसर हो गया सी,
आई सेड टू राना टू हैव ए कप ऑफ टी, मतलब ये क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस के अंदर इसका आता है। चूज द करेक्टली स्पेलिंग, इसमें से कौन सा, सिटीजन, CITIZEN, ये जो करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद आता है दोस्तों कि ही वेंट टू यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ, मतलब यहाँ पर नो आर्टिकल है, किसी भी देश के पहले द नहीं लगता है। अगर किसी के पहले देश के पहले द लगा देते हैं वहाँ का लोगों से, जैसे इंडिया है, अगर इंडिया का पहले द इंडिया लगा देंगे तो यहाँ को पीपुल को सूचित करेगा, न कि देश को सूचित करेगा, ठीक है। टाइम एंड टाइड फॉर नॉन, यहाँ पर वेट्स होगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन होता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। ये क्लास 12th की जो है कॉमर्स और साइंस की सेटअप एग्जाम की पेपर है दोस्तों, इसलिए इसके हल कर रहा हूँ। आप इसमें देखिए, ये मेन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा करेक्ट, ही रन फास्ट, क्योंकि रन फास्टली लगाना ये गलत है, इसे सही नहीं है। फास्टली जो है नहीं लगता है वेरी के साथ भी, और रन फास्ट ही होता है, तो ही रन वेरी फास्ट होगा, ये बिल्कुल सही है। आई सेल खाली स्थान, द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, द ट्रेन गेट अप मतलब होता है कि उतर जाना, किसी अगर साधन पर चढ़े हैं वहाँ से उतरने के लिए गेट अप का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका मतलब उतर जाना। तो आई सेल गेट अप द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, यहाँ पर गेट अप होगा आंसर। उसके बाद आते हैं दोस्तों, द स्टॉर्म केम द वेस्ट, स्टॉर्म फ्रॉम होगा, यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम होगा, क्योंकि द स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, केम फ्रॉम द वेस्ट, यानी वेस्ट से आ रहा है, तूफान आया। एनीबडी मेक मिस्टेक, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक होता है कि कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, तो एनीबडी कैन मिस्टेक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ये पूछ रहा है कि इसका पैसिव वॉइस का होगा, तो प्रोमिस शुड बी केप्ट होगा, प्रेमिस शुड बी केप्ट, इसका ऑप्शन सी होगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो प्रोमिस शुड बी केप्ट होगा, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, दे वेंट टू लंडन 2 मंथ, तो यहाँ पर फॉर होगा, वह लंदन गया 2 मंथ के लिए गया, मतलब 2 माह के लिए वह लंदन गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि आई गिव इट टू यू, आई गिव टू इट, यहाँ पर खाली स्थान, तो माई सेल्फ, आई के साथ हमेशा माई सेल्फ का प्रयोग होगा इसका, ठीक है। आवर सेल्फ नहीं, आई है सब्जेक्ट, यहाँ पर माई सेल्फ पर जो सब्जेक्ट रहता है उसके बाद वही उसका लगता है। तो कहता है कि आई लाइक टू स्टाम्प्स, आई लाइक टू स्टाम्प मतलब कलेक्ट स्टाम्प, यहाँ पर होगा कलेक्ट, क्यों, क्योंकि कलेक्टिंग होगा ना कि टू के बाद ING वाला नहीं लगता है, उसके बाद विल कलेक्ट, टू के बाद विल आता ही नहीं है, कलेक्टेड होगा ही नहीं टू के बाद, क्योंकि इन्फिनिटी होता है, इसलिए कलेक्ट होगा इसका आंसर। क्लास 12th की ISC और कॉमर्स की ये बुक है सेटअप एग्जाम 2022 की, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है जिसको मैं इंग्लिश का पेपर हल करा रहा हूँ। ये मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको मेन एग्जाम में। आई नीड ए ड्रेस किस प्रकार है, आई डोंट, इसका क्या करना था है, तो आपको इसमें से करेक्ट चुनना है। तो ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, तो ये नीड है, तो ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो लीजिए डोंट आई होगा यहाँ पर। उसके बाद कहता है कि सी वेयर क्लॉथ, तो प्लेन क्लॉथ, प्लेन मतलब सादा, वह जो है सादा कपड़ा पहनती है, ठीक है, यहाँ पर हो गया वह सादा कपड़ा पहनती। कहता है गुलिवर ट्रेवल्स एन इंटरेस्टिंग बुक, गुलिवर ट्रेवल्स इज इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यह एक पुस्तक का नाम है, गुलिवर ट्रेवल्स इन इंटरेस्टिंग बुक, तो इज होगा, सिंगुलर है। ए बॉय विथ हिज ब्रदर देयर, तो यहाँ पर दोस्तों ए बॉय विथ हिज ब्रदर, विथ है साथ में, तो यहाँ पर सिंगुलर होगा। ये बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो पहले वाले के साथ होता है, यहाँ पर इज होगा। ए बॉय विथ हिज ब्रदर विथ देयर, इज देयर। कहता है नेक्स्ट, कहता है कि एवरी गेन हैज रिस्क, कहता है कि चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे होगा देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क। कहता है कि एवरी गेन सभी को पाने के लिए रिस्क है, किसी चीज़ को पाने के लिए रिस्क है, तो यहाँ पर देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, ये होगा इसका आंसर। कहता है कि यू आर मिस्टेक, खाली स्थान शुरू में है, तो यहाँ पर श्योरली होगा, ठीक है, श्योरली यू आर मिस्टेक, निश्चित ही आप गलत हैं, इसका मतलब मिस्टेक है, आपने गलती किया, ठीक है। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस 34 नंबर, ही वॉज काइंड विथ मी, सी राइट्स ए पेंसिल, वी एग्री टू ए प्रोपोजल। देखिए यहाँ पर है दोस्तों कि इन पेंसिल से ये गलत हो गया है, काइंड विथ नहीं होता है, एग्री टू ए प्रपोजल होता है। देखिए एग्री विथ मी, किसी पर्सन से अगर किसी पर्सन से सहमति है तो हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रपोजल से यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो वी एग्री टू योर प्रपोजल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि आई खाली स्थान हिम टू लीव द प्लेस, तो यहाँ पर दोस्तों होगा आस्क होगा, आस्क्ड। आई आस्क मैंने पूछा उससे, क्या टू लीव द पैलेस, यहाँ ये जो स्थान है तुम छोड़ने के लिए उसे मैंने कहा, मैंने उससे कहा ये स्थान को चला, आई आस्क्ड पूरा पास्ट में होगा दोस्तों। चूज द करेक्ट स्पेल, डिस्करेज, ये पहला होगा डिस्करेज, DISCOURAGE, डिस्करेज।
उसके बाद है ही वाज स्ट्रक बाई ए स्टोन, ठीक है ना, ही वाज स्ट्रक बाई ए स्टोन, यहाँ पर स्ट्रक के साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है दोस्तों। उसके बाद कहता है कि ही इज अनवेल, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज अनवेल, हरी और दोनों का कंबाइनेशन होगा कि ही इज, देखिए ही इज अनवेल एट ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है ना, यही सही आंसर होगा। He said I met this man 2 days ago. He said I met this man 2 days, इसका क्या कर दो, इनडायरेक्ट बनाना था, इसका सबसे यही सही होगा। He said that he had met that man 2 days before, ठीक है ना, यही सही होगा। कह रहा है कि खाली स्थान you open the window, यहाँ पर could होगा दोस्तों, could you open the window, could you open the window, there is and खाली स्थान in our family there is peace यानी शांति, ठीक है, यहाँ पर फी नहीं होगा, पेस नहीं होगा, पीसेज मतलब टुकड़ा हो जाता है, यहाँ पर पीस होगा नहीं शांति, देयर इज पीसेज इन मेरे फैमिली में शांति है। आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड केप्ट इन माई वॉलेट गॉट, तो यहाँ पर स्टील होगा, गॉट स्टील, ठीक है, यहाँ पर गॉट जो है लग गया है, इसलिए इसके बाद ये स्टील होगा यानी चुरा। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे वॉलेट में कितना पैसा था, लेकिन वो चोरी हो गया, तो यहाँ पर स्टील होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस में देयर इज 43 का होगा, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन जग, लिटिल मिल्क, मिल्क के साथ हमेशा ये लिटिल लगता है, द लिटिल मिल्क है, तो यहाँ पर ये सही है, सम नहीं लगेगा, स्मॉल नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि निगेटिव है, इसे द लिटिल मिल्क होगा। कहता है ग्रैंडपा स्टे अप, ग्रैंडपा स्टेप और 2 इन द मॉर्निंग, अनटिल हो गया है दोस्तों, कि ग्रैंडपा स्टे अप अनटिल 2 इन द मॉर्निंग, यहाँ पर प्रयोग होगा। ही इज बास्केटबॉलर प्ले, ही इज द हो गया यहाँ पर दोस्तों, ही इज द बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है, यहाँ पर द का प्रयोग है, ही इज द बास्केटबॉल प्लेयर। कहता है चूज करेक्ट स्पेल, इसमें से यूजुअली USUALLY यूजुअली होगा, ये देखिए ये होगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद 47 कहता है ही कुड हैव डन दैट वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस बनाता है, तो दैट वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है ए रूम वेयर एन आर्टिस्ट एंड ए फोटोग्राफर वर्क इच, तो कहता है करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से, तो ये हो जाएगा स्टूडियो, जहाँ पर ऐसा रूम जहाँ पर फोटोग्राफर अपना और कलाकार काम करते हैं उसे स्टूडियो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है तो सिनोनिम, पार्डन मतलब क्षमा करना होता है, इसलिए फॉरगिव होता है यानी क्षमा करना, इसका सिनोनिम यही होगा फॉरगिव। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, कहता है कि वी आर टॉट बाय हिम, तो इसका कहता है कि एक्टिव वॉइस बनाए, तो इसका एक्टिव ये होगा ही टीचेज अस ग्रामर, ही टीचेज अस ग्रामर, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है एंटोनिम डेमिस, डेमिस का एंटोनिम क्या होता है, डेमिस में दोस्तों होता है मृत्यु, तो इसका हो जाएगा जन्म यानी बर्थ होगा। कहता है कि प्लीज डू नॉट इंटरफियर इन माई प्रपोजल होता है दोस्तों, इन माई, प्लीज डू नॉट इंटरफियर यहाँ पर होगा इन माई प्रपोजल अफेयर, ठीक है। अब कह रहा है कि ही इज ऑफ माई रिपुटेशन, जिलियस होगा दोस्तों, जिलियस, देखिए ये सी ऑप्शन होगा कि ही इज जिलियस ऑफ माई रेपुटेशन, वो मेरी रिपुटेशन से, मेरी अच्छाई से वो ईर्ष्या खाता है, नहीं जलता है, इस ये बात हो। कहता है कि वी हैव नॉट बुक इन ए लाइब्रेरी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मच नहीं होगा, मेनी नहीं होगा, इमोरल नहीं होगा, सम होगा। क्यों सम होगा, क्योंकि वी हैव नॉट सम बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो बुक होता ही है, लेकिन कुछ बुक वहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सम बुक होगा। फिर कहता है कि वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू फर्दर, यहाँ पर दोस्तों फर्दर होगा, ठीक है। वी डिसाइडेड द डिस्कस द इशू फर्दर मीटिंग। चूज द ऑड वर्ड, इसमें से ऑड क्या है, तो देखिए साइकिल, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, आकाश में उड़ना, सब धरती पर चलने वाला है, तो ऑड है ये वाला एरोप्लेन। कहता है प्लीज गिव मी यूजफुल गिफ्ट, यूजफुल, तो ए यहाँ पर यू से मत समझिएगा कि ये भावल लगाता है, यू का उच्चारण य से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, तो प्लीज गिव मी ए, यहाँ पर ए का प्रयोग है, ए यूजफुल गिफ्ट होगा, सही होगा। सी हैड ब्राउट ए फॉर द सिनेमा, सी है जो ब्राउट ए टिकट होगा दोस्तों, क्योंकि सिनेमा के लिए टिकट चाहिए ना, तो यहाँ पर होगा टिकट। कह रहा है कि आई टू अटेंड हर वेडिंग,
देखिए दोस्तों, आई खाली स्थान टू अटेंड द हर वेडिंग, इसमें होगा आई हैव होगा दोस्तों, कि आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग। कहता है कि डोंट बोएस्ट योर मेरिट, डोंट बोएस्ट खाली स्थान मेरिट, तो यहाँ पर दोस्तों ऑफ का प्रयोग होता है, डोंट बोएस्ट ऑफ होता है, और बोएस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 60 से 100 तक, 61 से 100 तक, ये जो है आपके किताब से लिया गया है पुस्तक। कहता है कि दे सा दैट आवर रिल्स हैप्पीनेस एंड डेथ कंसिडरेड इन द ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स इन फीट। ये दोस्तों लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से। आप लोग कहते हैं ना कि हिंदी पढ़ लेते हैं और बाद में जब चैप्टर के बीच में से देता है तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसलिए लाइन बाय लाइन अंग्रेजी को पढ़ना, किसी भी चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन के बीच से ये लाइन उठा रहा है, लाइन के बीच से, यानी चैप्टर के बीच से ये लाइनिंग दे रहा है। अगर लाइन बाय लाइन कोई नहीं पढ़ा, केवल हिंदी मीडियम से पढ़ लिया होगा उसका कहानी, तो वो इसमें धोखा खा जाएगा और वो नहीं बना पाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को लाइन बाय लाइन अंग्रेजी के पुस्तक को पढ़िए। कह रहा है कि द वर्क ऑन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड द मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन। ये जी है भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है ये दोस्तों। उसके बाद है नानू काका ड्रेपेड ए राउंड हिज शोल्डर, मतलब रेड अंगोछा। उसके बाद नानू काका के पास पगड़ी थी, रेड अंगोछा थी, तो उसी से उन्होंने क्या किया, राउंड अप किया अपने शोल्डर को। कहते हैं कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन एंड टू अंडर एस्टिमेट द क्या ऑफ द नीग्रो, ये है डिटर्मिनेशन। ये जो है जो मार्टिन लूथर की पुस्तक है आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन यहाँ पर भरा जाएगा। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द, सब सारे चैप्टर से यहाँ पर ब्रूट्स दोस्तों होगा। ये सारे जो है चैप्टर के बीच ले, यानी किसी न किसी बीच के लाइन से लिया गया है दोस्तों। ये जो जितने भी लाइन है, कहता है इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 एन फॉर द गॉड इज फ्रॉम टेकन है, द आर्टिस्ट लिया गया है, द आर्टिस्ट लिया गया है दोस्तों। कहता है कि गार्लैंड ऑफ द टर्मिक एंड गार्लिक आर वर्थ ऑफ द वर्क ऑफ, ये इविल स्पिरिट होगा, ठीक ना, क्योंकि गार्लिक जो है उसमें गले में डाला जाता था कि किसी बाहरी मतलब दुष्ट चीज़ों से बचाने के लिए। कहता है कि द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट खाली स्थान इज फॉर लेस फ्री दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली ऑफ द मंथली। ये लिया गया है, यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों किताब से ही, आपके पुस्तक से ही है, ये पुस्तक सेंसरशिप लिया गया है, ठीक है, सेंसरशिप यहाँ पर है। वेन बेंजो वॉज 21 हिज मदर एंड फादर प्लानेड टू कैरी आउट ए लिटिल सेरेमनी इज हिज फॉर्म, द अर्थ चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक ना। बेंजे वाला जो है वो द अर्थ चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। अब कहता है अकॉर्डिंग टू पर्ल्स ए बक रिलीजियन इज द प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। पर्ल्स ए बक धार्मिक जो चीज़ें है भारत के लोगों में अंदर तक जीवन में घुसा हुआ है, ये जो है रिलीजियन शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन है और मैं आर्ट का भी पढ़ाऊंगा आपको, तो पूरा 200 क्वेश्चन, जिसमें से 30% तो निश्चित ही आ जाएगा मेन एग्जाम में। नटालिया वाज टू नोन अबाउट द लोमोस प्रपोजल, हैप्पी थी नटालिया जो है अपने शादी को प्रपोज करने के लिए वो खुश थी। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन होगा फॉर इंडियन इफ वी इंडिव्योर टू कॉपी इट, रूइन होगा, तंग आना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यूरोपियन सिविलाइजेशन विल भी, ये चैप्टर के बीच में से लिया गया है, लगभग 20वां लाइन है ये वाला। कहता है कि वाज खाली स्थान वाज द कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो यहाँ दोस्तों ये मार्टिन लूथर का ये लिया गया है, ठीक ना। मार्टिन लूथर जो है एक कमेंटेटर थे और अच्छे वक्ता थे, ऑरेटर भी थे, सब कुछ थे, ठीक ना। तो ये उनके आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। कहते हैं कि द खाली स्थान आर द प्रेज वर्थली फॉर देयर वर्क ऑफ द स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर तो मिशनरी होगा। द मिशनरी जो था किसी भी काम के, अगर क्रिश्चियनिटी का कोई काम करता था उसे फैलाता था तो उसे लोग प्रेज करते थे, यानी प्रशंसा करते थे, तो ये मिशनरी यहाँ पर होगा। चुबकोव कॉल्ड नटालिया, वो पुकारते थे ये लव सिक कैट, नटालिया को चुबकोव जो है लव सिक कैट बुलाते थे। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, तुम्हारे जैसा कोई बेहतर इस संसार में पत्नी नहीं मिल सकती। तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐसे जॉन डोने का ये है। द स्नेक ड्रैक वाटर विथ अस, तो ये जो है गम्स होगा, क्योंकि वो गम से अपने पानी जबड़े से पानी पीता है। स्नेक ड्रैंक वाटर विथ इट्स
गम्स होगा दोस्तों। ये पोएम लिया गया स्नेक से D.H. लॉरेंस की पुस्तक है, D.H. लॉरेंस पोएम है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो है सॉन्ग माई सेल्फ है, लिया गया वाट्स एंड से। एंड द हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, तो ये कहता है ट्रेवलर्स के यहाँ पर भराया जाएगा दोस्तों। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट, ये लास्ट स्टेंजा है उस पोयम के। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट वहाँ से लिया गया है दोस्तों। हु हैज़ नॉट सीन द आर्ट एडमिट दाई स्टोर इज फ्रॉम, तो ये लिया गया और टू ऑटम दोस्तों, और टू ऑटम से ये लाइन लिया गया है। कहता है कि हियर लाइन द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो ये ग्रोव में है। वेयर दैट इज द लेडी लाई, तो वह ग्रेव में पड़ी हुई है, क्योंकि मर गई थी उसके बाद कवि ने ये बातें कही थी, तो वह ग्रेव में पड़ी हुई थी। तो कहता है कि गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय द इंग्लैंड, क्योंकि ये जो लिया गया है, ये जो विचार लिया गया है किस में है, तो सोल्जर पोएम का है ये, तो यहाँ पर इंग्लैंड होगा। ये जो सोल्जर पोएम का है इसलिए यहाँ पर इंग्लैंड होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे दोस्तों, एंड हिज फुट प्रिंट आर द नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड, ये दोस्तों है मैकियावेली से लिया गया है, मैकियावेली द मास्टरी कैट से लिया गया है, ये तो मैकियावेली द मास्टरी कैट से। ब्रोकन इट आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ द फॉरन, ये जो लिया गया है दोस्तों फायर ह्यूमन से लिया गया है, ठीक ना, फायर ह्यूमन से लिया गया है, तो रिबेलियस यहाँ पर होगा, ये रिबेलियस, फायर ह्यूमन से लेके तो ये रिबेलियस होगा। उसके बाद कहते हैं दोस्तों, वाज इट क्वार्डाइस दैट आई डेयर नॉट किल हिम इज फ्रॉम, ये स्नैक से लिया गया है दोस्तों, ये स्नैक पोएम का लाइन है। हु कम्पोज द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम, तो ये कमला दास ने लिखा है, ये है ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम, ये कमला दास की लिखी हुई पोएम है। कहता है कि डॉने कंपेयर्स हिज जर्नी टू द सन, जॉन डोने ने अपने जो स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो लव में उसमें सन यानी सूरज का जिक्र किए हैं कंपेयर करने के। द पोएट सिंग्स हिमसेल्फ एंड सॉन्ग माई सेल्फ, सिंग यहाँ पर होगा दोस्तों। कहता है विस्परिंग नईबोर, यहाँ पर विस्परिंग नईबोर होगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट बताया है, विस्परिंग नईबोर लेफ्ट एंड राइट, दूत जो है चारों तरफ हैं। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इज रिटन बाय द जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ये थिंग्स इज ऑफ ब्यूटी, ये जो जॉन किट्स के हैं उनके द्वारा बोला गया है उनके बारे में। द सेक्शन कॉल्ड द नेटिव ऑफ द इंग्लैंड, विलास कहा जाता है, तो वहाँ के लोगों को उन्होंने विलास यानी फॉरेनर इसका मतलब होता है। तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि द सेक्शन कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड एज ए विलास। अब कहते हैं द इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज ए लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द ओल्ड एज पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस विद द लैटिन एंड द स्कैंडिनेविश, लैटिन और स्कैंडिनेविश। ओल्ड इंग्लिश में देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये चैप्टर से हटा दिया गया है, ये जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है 50 नंबर में से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए जितने भी ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ये जो है हाउ बिगन इंग्लिश जो बुक है उसको आप लोग पढ़िए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है। देखिए कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल एज वाज दैट फॉर द फ्रेंच हु रोट मर्डर इन कैथेड्रल, द T.S. एलियट्स ने लिखा था, मर्डर इन द कैथेड्रल जो है T.S. एलियट्स ने लिखा था। उसके बाद इंग्लिश इज ए वाइडली यूज एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन कहाँ बोला था, जो कि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कहाँ बोला जाता है, तो इसमें देखिए इंग्लिश इज वाइडली यूज ए फॉरेन लैंग्वेज में देखिए फॉरेन लैंग्वेज में यहाँ पर आपको नामीबिया, इराक, मलेशिया, बोस्टवा, तो यहाँ पर इराक जो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। अब कहते हैं कि टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो फ्रेंच में आज जो है फ्रेंच इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यूएनए में भी उसका भी भाषा है। कहते हैं कि इंडीमियम एंड हाइपेरियन दोनों जो जॉन किट्स के लिखे हुए हैं, इंडीमियम एंड हाइपेरियन दोनों को जॉन किट्स के लिए। टुडे अमेरिकन इंग्लिश एंड लाइक ब्रिटिश लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश लैंग्वेज दोनों वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में आजकल जाने जाते हैं। हु रोड सी स्टूप द कॉन्क्वेयर, तो ये गोल्ड स्मिथ ने लिखा हुआ है, सी स्टूप टू कॉन्क्वेयर द गोल्ड स्मिथ। आगे दोस्तों ये तो खत्म हो गया। देखिए इसमें आया हुआ है आपको सोशल मीडिया, वाइटनर डेमोक्रेसी, एक्शन स्किल्स अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पर याद भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सारे जो ये है
बुक के अंदर की लाइन है। अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा, ये पोएम के देखिए अंदर से नहीं पढ़िएगा तो वही हाल होगा कि सारे क्वेश्चन देखिए मैंने लेटर का डाला हुआ है, हाउ राइट लेटर टू एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये मैंने लेटर का वीडियो डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पर जाकर आप लेटर का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने कैसे लेटर लिखा जगह डाले हैं। हाउ टू राइट हेडमास्टर के पास कैसे एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है, मैंने ये दोनों भी डाला है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और देखिए तो आपको याद करना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर के किसकी लेखक है। लेखक का नाम बहुत जरूरी है। देखिए रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा है द सोल्जर, टी.एस. एलियट ने मैकियावेली द मास्टरी कैट, जॉन डोनल लिखा है स्वीटेस्ट आई लव आई डू नॉट गो, कमला दास ने माई ग्रैंडफादर, और वाल्ट विटमेट ने लिखा है द सोल्जर। वाल्ट विटमेट ने लिखा है द सॉन्ग, सोल्जर लिखे हैं रॉबर्ट ब्रूक। इस देखिए मिलन कर दिए हैं आप, इस बात को ध्यान दो देखिए आ रहा है। महात्मा गांधी के इंडियन सिविलाइजेशंस, मनोहर मंगलोकर का देखिए यहाँ पर है, इनका ए पिच ऑफ स्नो, एसी बैट का द अर्थ, मार्टिन लूथर किंग का आई हैव ए ड्रीम, एंड डॉर्थी एसायर का है हाउ फ्री द प्रेस। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बहुत ही याद करना पड़ेगा चैप्टर के लेखक का नाम। मैं तरीका बता दूंगा आपको एक वीडियो बनाकर कि किस प्रकार चैप्टर का नाम याद कीजिएगा, ताकि आपको बहुत आसानी पड़ेगी। अब देखिए अगला दोस्तों है, लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? पीपुल वर्शिप गॉड। लोग भगवान की पूजा करते हैं तो पीपुल वर्शिप गॉड। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल लर्न ऑल थिंग्स। आपकी घड़ी में कितना बजा है? व्हाट इज टाइम बाय योर आवाज। उसने अपनी गलती मान ली। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। मेरे पास एक बहुत सी कीमती कलम है। आई हैव ए प्रीसियस पेन। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। उसे संगीत में रुचि है। ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। पढ़ाई में उसकी मदद करो, हेल्प हिम इन स्टडी। यहाँ पर दोस्तों ISC का ये समाप्त हो जाता है, और मैं अगले वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आर्ट का ये था। देखिए ये था ISC के कॉमर्स का और कॉमर्स का और ISC का था, और मैं आर्ट का वीडियो अभी इंग्लिश का बनाकर आपको डालूंगा। आप इसे ध्यान से सीख लीजिए, एक एक नंबर को याद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए याद कर रखिए।